ये गाइस आज हम लोग कवर करेंगे क्लाइंबर के 7th चैप्टर को, जिसका टाइटल है मूव। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हो चुका था और सारे कंपेटिटर्स वॉल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर चुके थे, इंक्लूडिंग मियामोटो। लेकिन मोरी दूर से ही वॉल को देख रहा था और ओनिशी सेंसे भी क्राउड स्टैंड से वॉल को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन तभी मियामोटो वॉल को सबसे पहले क्लाइम कर लेता है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, विच इज नॉट एक्चुअल बट काइंड ऑफ, क्योंकि इस चीज में इमेज को तुम्हें अपने दिमाग में फिट करना होता है बिल्कुल मैक्स लिमिट पर, कि तुम्हारे दिमाग से इलेक्ट्रिक सिग्नल जल्दी से पास हो। इन सब के बाद मियामोटो मोरी से कहता है कि उसे हार मान लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मोरी वॉल को फिर से देखना स्टार्ट करता है और उसे एग्जैक्ट रूट मिल जाती है, और तो और वो उसे शॉट भी कर देता है। लेकिन जैसे वो बॉल को टच करने जा ही रहा होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर उसे बाहर भेज देते हैं ड्यू टू टाइम अप। अब हम लोग आज के चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सी साइड कप के साइड से ही, जहाँ पहला कंटेस्टेंट यानो यूकी क्लाइम करना स्टार्ट करता है। यूमी पूछती है फुकुमोटो से कि मियामोटो और मोरी कहाँ है। फुकुमोटो बताता है वो सब आइसोलेशन रूम में है, वो इसलिए क्योंकि अगर उनको बाहर के लोग से बात करने दिया गया तो उन्हें हिंट मिल सकता है, और तो और उस रूम में काफी इंटेंस सिचुएशन होगा, जो कि था भी। सारे कंपेटिटर इमेज को अपने दिमाग में फिट करने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली किसी की गिरने की आवाज आती है साइड पर से। सारे कंपेटिटर्स पैनिक कर जाते हैं कि वो वॉल काफी डिफिकल्ट है और सोचते हैं क्या वो सच में गिर गया। जिसमें से एक कंटेस्टेंट कहता है ये काफी जल्दी होगा बोलना, वो यानो है, जापान टॉप रैंक क्लाइमर। लेकिन दूसरा कंटेस्टेंट कहता है नहीं, वो गिर गया है, क्योंकि क्राउड की टोन डीप थी। लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिसर आकर सेकंड कंटेस्टेंट इनोई तकाशी को बुलाता है और थर्ड कंटेस्टेंट जो मोरी था उसे रोप अटैच करने को कहता है। वहीं मियामोटो बिल्कुल कोल्ड मूड में बैठा रहता है। नेक्स्ट पेज में यूमी की दोस्त कहती है पहला कंटेस्टेंट आउट भी हो गया इतना जल्दी। सेकंड कंटेस्टेंट इनोई तकाशी क्लाइम करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन यूमी को कहता है ये लड़का गिर जाएगा, जो और कोई नहीं स्टोर मैनेजर होता है। ओनिशी सेंसे यूमी को बताते हैं ये स्टोर मैनेजर है क्लाइंबिंग शॉप के, जो ट्रेन स्टेशन के सामने है। यही है जिसने ऐसे वॉल को जन्म दिया है, और तो और ये रूट भी इन्होंने ही बनाया है। स्टोर मैनेजर कहता है ये मेरी पूरी जिंदगी का कंपाइलेशन है, जो भी मैंने सीखा है पूरी दुनिया से। मतलब जापान में क्लाइंब स्टार्ट होने से भी पहले मैंने इस चीज को डिजाइन करने में पूरे 3 दिन लगा दिए, सारे काम को छोड़कर। तभी यूमी पूछती है स्टोर मैनेजर से लेकिन आपको कैसे पता कि वो लड़का गिर जाएगा। जिस पर स्टोर मैनेजर कहता है क्योंकि उसका प्रोसीजर ही गलत है। यूमी समझ नहीं पाती है, लेकिन स्टोर मैनेजर कहता है बस देखते जाओ। एंड इन द नेक्स्ट पैनल वही हुआ जैसा कि स्टोर मैनेजर ने कहा था। सेकंड कंटेस्टेंट इनोई ताकाशी गिर जाता है क्योंकि उसका हाथ नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाता। स्टोर मैनेजर कहता है हर एक मूव लेफ्ट हो या फिर राइट डिसाइड करता है कि क्लाइंबर नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ पाएगा कि नहीं। खैर, अगर ये सारे पॉइंट सीधे अरेंज किए हुए होते लैडर के जैसे तो अलग बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, रूट को याद करने के साथ साथ तुम्हें बहुत सी बॉडी मोशन चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, तुम्हें नई मूव्स चाहिए। पूरी वॉल्स को क्लाइम करने के लिए तुम्हारे पास काउंटलेस मूव्स होने चाहिए, और तो और उस चीज़ को तुम्हें पूरी तरह से यूज़ भी करना आना चाहिए। और यही तो चीज़ें हैं जो क्लाइंबिंग को इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट बनाती हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर इसीलिए तो आए हैं कि वो उस लेवल पर पहुंचकर इस वॉल को स्मूथली क्लाइम कर लें। यहाँ स्टोर मैनेजर कंटेस्टेंट को वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर इसलिए कह रहा है इज बिकॉज ऑफ द वॉल, क्योंकि वो वॉल वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो अगर किसी कंटेस्टेंट ने इस वॉल को स्मूथली क्लाइम कर लिया देन ही विल बी वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर। लेकिन स्टोर मैनेजर ये जानता है कि ये इजी नहीं होने वाला। खैर, नेक्स्ट कंटेस्टेंट मोरी होता है और यूमी काफी नर्वस होती है, लेकिन वही मियामोटो आइसोलेशन रूम में बैठकर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहा होता है विच ही हैड विद यूमी। यूमी मियामोटो से कहती है कि वो कितना अमेजिंग है, जिस पर मियामोटो कहता है तुम देखते जाओ यूमी, मैं इससे भी ऊंचा जाऊंगा। उसके बाद मियामोटो प्रेजेंट स्टेट में आकर मोरी के लिए कहता है जल्दी से गिर जाओ और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। खैर, सीन शिफ्ट होता है मोरी पर, जो क्लाइम करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिसर मोरी के रोप पर ध्यान देता है जो लूज था। इस चीज को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि उसे तो पहले ये सिखाना होगा कि 8 नॉट कैसे बांधते हैं। स्टोर मैनेजर कहते हैं मैंने सच में काफी हार्ड वॉल को बिल्ड कर दिया है और तुम्हारे लिए भी सेंस है वैसे बिगनर को भेजना। लेकिन इसके आगे स्टोर मैनेजर और भी कुछ बोल पाते हैं। ओनिशी सेंसे कहते हैं इट्स फाइन इवन इफ वो गिर भी जाता है तो, क्योंकि उसके बाद शायद वो डेंजरस चीजों को ट्राई नहीं करेगा। ओनिशी सेंसे खुद से भी पूछते हैं क्या ये सच में सही होगा, क्योंकि अगर उसने वॉल को क्लाइम करने में सक्सीड कर लिया तो शायद वो हमेशा अकेले रहना प्रेफर करेगा, इस टाइम से भी ज्यादा। मोरी क्लाइम करना स्टार्ट करता है और फिर एक ड्रॉप डाउन नीज पोजीशन में आता है, एंड उसके बाद हाई स्टेप प्लस फ्लैग पोजीशन में। स्टोर मैनेजर देख के बिल्कुल शॉक होता है बिकॉज द थिंग ही हैव डिजाइन वो टॉप क्लाइमर के लिए था, बट मोरी एक बिगनर था। स्टोर मैनेजर कहते हैं मुझे पता था, तो वो तुम थे।
एंड उसके बाद मोरी जंप करता है फॉर अनदर पॉइंट जो काफी ऊपर था, बट सिंस ही वॉज क्लाइंबिंग बाई मेकिंग अ परफेक्ट शेप्स, ये सब चीजें उसके लिए काफी इजी कर देती हैं। फुकुमोटो भी देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बाकी 2 कंटेस्टेंट से भी तेज जा रहा है। एंड सेम गोज विद स्टोर मैनेजर एंड ओनिशी सेंसे। स्टोर मैनेजर कहते हैं उसने उस डिफिकल्ट होल्ड या फिर पॉइंट बोल लो उसको भी देख लिया, इसका मतलब। लेकिन लास्ट में हमें मियामोटो दिखता है जो क्राउड की आवाज से समझ जाता है। एंड यहीं पे हमारा 7th चैप्टर एंड होता है। तो अगर तुम्हें मेरी कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑफ क्लाइंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।